सीएम योगी ने कृषि विधेयक के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और लिखा, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 का लोकसभा में पास होना एक नए युग का आरंभ है। यह विधेयक किसान बहनों भाइयों के हितों के संरक्षण सुनिश्चित करेगा। इस लोक कल्याणकारी प्रयास हेतु आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 कृषि उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इससे किसानों और व्यापारियों को बिक्री और खरीद हेतु पसंद की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो किसान बिल पर बवाल क्यों, हम शुरू करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं चर्चा में। संजीव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह जी। सबसे पहला सवाल हरिनाम सिंह जी मेरा आपसे ही है। एक तरफ इस बिल को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन एक किसान होने के नाते किसान की जो चिंताएं हैं या फिर इस बिल को लेकर कितना उत्साह है, उसकी क्या आपत्तियां हैं, क्या परेशानियां हैं, सबसे पहले वो रखिए। हरिनाम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, मैं आता हूं अब अब्दुल हाफिज गांधी जी के पास। अब्दुल हाफिज गांधी जी, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल यही है। विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, क्या क्या उसकी सबसे अहम आपत्तियां हैं इस बिल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब इस तरह के विधेयक लाए जाते हैं तो कम से कम अपने जो अलाइज हैं उनको ही समझा लिया जाए। आप प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स को कहीं ना कहीं जो है वो बहका रहे हैं। तो हमारा सवाल सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि आप अपने ही अलाइज को नहीं समझा पा रहे हैं। आपके अलाइज ही जो है वो इस्तीफा देके जो है आपके जो बिल्स हैं इनके विरोध में। अब्दुल हाफिज गांधी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, मतलब है कि कहीं मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि किसानों को समझ में आए, इस चर्चा के दौरान बातें समझ में आए। हम अगर सियासी भाषा में उलझ के रह जाएंगे तो वक्त जाहिर होगा। जी, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि इस देश के अंदर छोटी छोटी मंडीज हैं, हर जगह जो है वो जो छोटे छोटे कमीशन एजेंट्स भी होते हैं। दूसरा, एफसीआई जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है इन मंडियों से जो है अनाज खरीदता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में अनाज अगर कोई खरीदता है तो एफसीआई खरीदता है। दूसरा, यहाँ मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उसको भी लेकर जो है आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो जो कमीशन एजेंट्स, जैसे मैं आपको पंजाब का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि करीब 28,000 जो है वो छोटे मोटे कमीशन एजेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो है आप देखिए कि 12,000 सरकार तो कह रही है दलाली से छुटकारा मिल जाएगा, दलालों से छुटकारा मिल जाएगा। कैसा हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा देश के अंदर जो है वो मंडीज हैं। अगर आप वहाँ जो है डायरेक्टली जो नहीं खरीदेंगे तो ये मंडीज कहाँ जाएंगे? इन मंडीज में जो छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ पैंडेमिक चल रहा है जहाँ लोगों के रोजगार छिन गए हैं, दूसरी तरफ जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर इस तरह की चीज़ें लाई जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुँचाने की तो चीज़ हो सकती है, लेकिन किसानों के हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि मंडीज का एक वेल स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर जो है हमारे जो समाज के अंदर है, मार्केट के अंदर है। और दूसरा जो एफसीआई है, अगर वो जो है नहीं खरीद, और उसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि कमीशन एजेंट तो चलिए जो 2.5% कमीशन जाता है वो तो जाता है, लेकिन स्टेट को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि स्टेट का भी इसमें कोई ना कोई कमीशन होता है। तो स्टेट जो है उनको भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं तो बस इतना कहूंगा कि अगर ये बिल इतने अच्छे हैं तो किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दूसरा ये कि पहले भी सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आई थी और कहा था कि किसान दो राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, 2 राज्यों से आ रही हैं फिलहाल।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लैंड एक्विजिशन बिल था वो भी जो है किसान विरोधी था, क्योंकि किसानों को जो है रूरल एरियाज में 4 टाइम्स मार्केट रेट के जो है मिलने वाला था। लेकिन इस चीज को सरकार ठीक है सर, आपने मंडी की बात कही, हर चीज को जो आपने है वो ऐसे एमएसपी की बात दिखाती है कि वो किसान मैं दो बातों में रहता हूं, लेकिन शायद मंडी और एमएसपी किसान हित में नहीं। संजीव जी, अब आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का किसान अपने घर पर बैठकर जब इस चर्चा को सुन रहा होगा, जहन में तो सवाल आएगा, उसके जहन में यह सवाल भी आएगा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। चलिए, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन उसको हैरानी इस बात को लेकर हो रही होगी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने तो सवाल उठाया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जहन में कई तरह की आपत्तियां, कई तरह की संभावनाएं उनके मन में आ रही होंगी। देखिए, कृषि सुधार विधेयक जो बिल आए हैं, इनसे एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, एक बातचीत में बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से किसान, करोड़ों आपके दर्शक हैं और उसमें बहुत से मात्रा में किसान भी होंगे जो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसानों को और सशक्तिकरण किया जा रहा है। नहीं संजीव जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, बस माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं कि ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, एक आपत्ति दर्ज कराई जा रही है आने वाले भविष्य के लिहाज से कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर बढ़ जाता है तो मंडियां आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता दी जा रही है किसानों को कि वो अपनी चीज को और अच्छी तरीके से कहीं पर भी अगर बेचना चाहे तो वो बेच भी सकते हैं। बाकी ये व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, शुरू रहेंगी, इन व्यवस्थाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही समस्या है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना रह गया, तो केवल ये बता रहे हैं कि साहब सर विपक्ष तो विरोध कर रहा है, लेकिन आपके सहयोगी ने तो विरोध किया है, आपके सहयोगी पार्टी ने विरोध किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? और राजनीतिक दृष्टि से कहीं अगर विरोध होता है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसानों के हितों में काम कर रहे हैं और हम किसान के हित में राजनीतिक दृष्टि क्या है, हमेशा काम करते रहे। राजनीतिक दृष्टि क्या है, विरोध कर रहे हैं, एक मंत्री पद त्याग दिया गया और ये आप कह रहे हैं कि एक मंत्री पद त्याग दिया गया। नहीं ठीक है, मेरी बात समझिए, नहीं प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन, समझिए प्लीज। नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ संजीव जी, मेरा सवाल यह है, अकाली दल ने 4 आपत्तियां उठाई हैं, अकाली दल तो आपके साथ ही रहे हैं। अब जब वो 4 आपत्तियां उठा रहे हैं तो संशय होगा किसानों के जहन में, मन में तरह तरह की बातें आएंगी, डर भी आएगा, सवाल भी आएंगे। इसी को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी स्पष्ट किया है कि ना एमएसपी पे कोई फर्क पड़ रहा है और जिस तरीके की अगर भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है उनसे किसान दूर रहे। ये सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रख के हर विधेयक ला रही है और ये कृषि सुधार विधेयक भी किसानों के हित में लाया हुआ है। इसको समझने की जरूरत है और जब समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से सारे किसान भाई हमारे साथ खड़े होंगे। ठीक है अब्दुल हाफिज गांधी जी, मेरा अब सवाल यह है, विपक्ष होने के नाते नजीर पेश की जाती है, उदाहरण पेश किए जाते हैं कि किस तरह का अफेक्ट, किस तरह का प्रभाव किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा इन बिलों की वजह से, इन कानून की वजह से, क्योंकि समझाया तो यही जा रहा है किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, अपना सामान बेचने की उन्हें खुली छूट मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कॉर्पोरेट की चांदी होगी और किसानों का शोषण होगा। कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस देश के अंदर जो है छोटे से बिचौलिए से लेकर और बड़े किसान हैं जो कि मंडी के थ्रू जो है वो एस्टेब्लिश उनका बिजनेस है और सदियों से इस तरह से चला रहा है। सरकार तो कह रही है ना कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी पे किसान का जो है वो कह रही मंडी खत्म नहीं होगी। सरकार तो बहुत कुछ वादे करती है लेकिन बाद में सब कुछ होता है। सरकार ने तो कहा था कि जो है सरकार ने तो कहा था 2.5 गुना इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसका? इस तरह के वादे किए जाते हैं। मैं आपको लैंड एक्विजिशन बिल का मैं कानून की बात कर रहा हूँ, वादे और कानून में फर्क होता है। सरकार लेकर आई थी, जो यूपीए सरकार लेकर आई थी, वो मैं लैंड एक्विजिशन कानून की बात कर रहा हूं जो एक्ट 2013 में पास हुआ था। उसमें जो किसान की जमीन ली जाती है वो 4 गुना मार्केट प्राइस पे ली जाती है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है उस बिल को, उस कानून को खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो ये प्रो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, ये सरकार है, ये किसानों का हित नहीं देख सकती। जब ये किसानों की जमीन के लिए इस तरह से कानून में चेंज कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि वो प्रो फार्मर है, तो आप ये और फिर आप देखिए कि उसमें एक और प्रावधान था कि 70% जो जमीन अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाएगी तो 70% कंसेंट खुद कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा। लेकिन सरकार ने वो भी प्रावधान नहीं, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लैंड एक्विजिशन कानून है वो प्रो सुन तो लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उस कानून में भी जो तब्दीलियां की जा रही थी, बदलाव किए जा रहे थे, तब भी ये दिखाया जा रहा था कि ये प्रो फार्मर है और फार्मर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उस वक्त भी फार्मर्स निकल कर आए थे। तो जिसको चोट लगती है वो निकल कर आएगा। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बिल्स हैं, अगर वाइडर कंसल्टेशन किए जाते, अपने सहयोगियों को भी अगर जो है मैं समझता हूं कॉन्फिडेंस, संजीव जी, यहाँ पर तो शायद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपने पूरी तरह से विश्वास में नहीं लिया हमें। एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर हमें विश्वास में लिया होता, समझाया होता तो समझ जाते। अभी कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आई विपक्ष को अभी तक। विपक्ष को तो नहीं समझ में आएगा। विपक्ष की स्थितियां बहुत साफ है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। इस कोरोना जैसी महामारी में जब हम लॉकडाउन, आपको क्या समझ आया? प्लीज संजीव जी, मेरी गुजारिश, हम किसानों के मुद्दे पे रहते हैं। यही मैंने अब्दुल जी से भी कहा था, मैं आपसे भी कह रहा हूं, हम किसानों के मुद्दे पे रहते हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात किसानों को समझ में आएगी, बजाय इसके कि सियासी बयानबाजी में उलझ जाए हम लोग। कोई फायदा नहीं होगा उससे। कृषि सुधार विधेयक बिल किसानों के समर्थन में है। उनको स्वतंत्रता मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। और जहां तक बात है लोकसभा की, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जनरल बातें मत कहिए। आप ये 5 चीजें गिना दीजिए जिससे उनको फायदा होगा। 5 चीजें मुझे गिना दीजिए जिससे उनको फायदा होगा। ये जनरल भाषण मत दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर संजीव जी, अब्दुल हाफिज गांधी जी कह रहे हैं आप 5 चीजें ऐसी गिना दीजिए जिससे किसानों को फायदा होगा। भाषण प्रतियोगिता नहीं हो रही है। ठीक है, प्लीज गिनाइए जिससे। सवाल रख दिया मैंने, हाँ। यहाँ तो मत करो, अपनी बात रखो। ठीक है, सियासी सर, ऐसा है कि सियासी अगर बयानबाजी होगी तो ये कभी खत्म ही होने का नाम नहीं लेगी। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह जी। हरिनाम सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और बिना वक्त जाहिर किए मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, किसानों की क्या क्या चिंताएं हैं इस कानून को लेकर? आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी? किसानों की आमदनी बढ़ेगी और अपना जो सामान है आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, सहूलियत मिलेगी, या फिर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा? चिंता आपको सता रही है, क्यों? देखिए, चिंताएं किसानों को बहुत सारी हैं और चिंताएं हैं तभी देश में आंदोलन हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये कानून लाया गया है इस कोरोना महामारी के दरमियान, सबसे बड़ा हमारा विरोध इसमें यह है कि देश के प्रधानमंत्री को इन किसान संगठनों को, किसानों को बुला के इस पे चर्चा करनी चाहिए थी और फिर इसके हानि और लाभ के बारे में किसानों को बताना चाहिए था। अब एकाएक कोई कानून ले आए। सर, किसान से जुड़ा मुद्दा एक असंगठित क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है। अगर अब इसमें किसान संगठनों को बुलाया था तो क्या आपको लगता नहीं कि फिर सियासत गर्माती, नापतोल होता, नफा नुकसान देखा जाता? आप अंदर की बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आज इस देश में जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गए हैं, अभी आप ये कह रहे थे कि हरियाणा पंजाब में ही आंदोलन हो रहे हैं। ये हरियाणा पंजाब नहीं, वर्तमान सरकार ने किसान के हित की जो बात करते हैं, आप देख लो 2022 के लिए इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी। मुझे सीधे मुद्दे पर आइए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। मैं आपको खुला मौका दे रहा हूं, आप मुझे समझाइए। मान लीजिए कोई कन्नौज का एक किसान है, उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आएंगी, या फिर फायदा नहीं होगा तो कैसे फायदा नहीं होगा? समझाने की कोशिश कीजिए जरा। नहीं, फायदा इसलिए नहीं होगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1800 रुपए, मान लीजिए लखनऊ की मंडी में धान का रेट है, ठीक है, और कन्नौज का किसान को अगर ये कह दिया जाए कि वहां 1600 में व्यापारी खरीद रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मंडी में जब व्यापारी मंडी के गेट के अंदर धान, गेहूं या कोई जो अनाज खरीदेगा तो उसको 6% उसको टैक्स देना होगा। मंडी के बाहर अगर वो खरीदेगा तो वो टैक्स से मुक्त हो जाएगा। आपका ये गणित कितना सही है, गलत है? संजीव जवाब देंगे। संजीव जी जवाब दीजिए। नहीं, मेरी बात तो देखिए, मेरी बात, संजीव जी तो रोज टीवी चैनल पे बैठते हैं, आज हमारी परेशानी को आप देख लो। प्लीज बोलिए सर। ठीक है, बोलिए। सर पे हमारी फसल तैयार है, सर पे फसल तैयार है। कंपेन मशीन में इन्होंने कहा कि पराली किसान जलाते हैं तो उसमें एक सिस्टम लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी जो धान की कटाई में मशीन में 6 लीटर से 7 लीटर डीजल की खपत ज्यादा होगी। उसमें 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल हमारा धान खराब हो रहा है। तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि मशीन, अगर पुरानी मशीनें चलाई गई तो किसानों पे मुकदमे लिखे जाएंगे, चलने नहीं दिया जाएगा। मतलब किस तरीके का देश? कहां लिखा है ये सीतापुर जिला अधिकारी और लखीमपुर को आप फोन करके बात करो,
क्या आपने इस तरीके से कैसे दे दिया कि कोई किसान अगर अपने खेत में पुरानी मशीन अगर चलाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किया अब जाएगा? तो शिकायत करने का प्रावधान भी है इस बिल में, इस कानून में शिकायत करने का प्रावधान भी होगा। अच्छा एक भाई बात बताओ, जब देश कृषि प्रधान देश में क्यों ऐसे कानून ला रहे हो कि हमको शिकायत में हमको तो खेती बाड़ी, हमको दिल्ली और लखनऊ क्यों बुला रहे हो? क्या मतलब ऐसे कानून लाओगे जिसमें किसान विरोध करे, विरोध दर्ज कराए, विरोध दर्ज कराए तब आप उस कानून में संशोधन करोगे? आप तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं, तमाम जानकार किसान हैं, तमाम सुचिंतक लोग हैं, उनके साथ में बैठ के आप चर्चा करके। ठीक है अब्दुल हाफिज गांधी जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड है आपके पास। सर क्या वाकई में विपक्षी पार्टियां हो या फिर किसान नेता हो इस मुद्दे को गहनता से सामने रख पा रहे हैं? जो वाकई में तथ्य हैं, वाकई में जो आपत्तियां हैं उसे सही से रख पा रहे हैं या फिर सियासत हो रही है? बस बड़ा गंभीर सवाल है मेरा ये। देखिए मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों? भाई जब इस देश में दूरगामी परिणाम के जो है बिल्स या लॉज बनते हैं तो वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। अरे आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप तो अपने एलाइज से कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों आपसे दूर खड़े हुए नजर आते हैं? ठीक है सर, मेरी चर्चा के दौरान यही कोशिश थी कि किसान नेता से बातचीत हो, समाजवादी पार्टी के नेता से बातचीत हो, बीजेपी प्रवक्ता से बातचीत हो, जनता को ये समझ में आ जाए कि हमने आखिरकार क्यों ये बात रखी, किसान बिल पर बवाल क्यों। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।